औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत दिनों के बाद आ रही है, तकरीबन 10-11 महीने हो गए। रमज़ान में मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद में इतनी मसरूफ़ियत हो गई, इतना सफ़र रहता है। अब देखिए ये सफ़र में जो हूँ मैं, इस सफ़र में भी मुझे निकले हुए तकरीबन 10-12 दिन हो गए। एक सफ़र भी होता है, लंबा होता है और हर वक्त सफ़र में मसरूफ़ रहता हूँ। एक तो ये वजह है। दूसरी, जितने भी मेरे मुरीदीन हैं और स्टूडेंट्स हैं जो अमलियात सीखना चाहते हैं, उन लोगों की एक दरख्वास्त थी। सब लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक जगह बनाएं, एक आस्थाना बनाएं जहाँ पर हम आएँ और आपके साथ रहकर, आपके पास रह कर के कुछ सीख सकें। तो उसी के बंदोबस्त में थोड़ा 6-7 महीने से तो उसी में लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अभी ऑफ़िस रेडी हो गई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कांटेक्ट भी किया है कि मेरे पास आकर के अमलियात सीखें और छिला कशी करें। तो रहने का इंतज़ाम, उनका ताम का ख़याम का पूरा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑफ़िस उस तरह की तैयार हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह अभी स्टूडेंट्स भी बातचीत हो रही है। फ़र्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा मैं इंशाअल्लाह अनाउंस करूँगा। साथ ही साथ उसके साथ में स्टूडियो भी बना रहे थे हम, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टूडियो। इसलिए मैंने सोचा कि सब तैयार करके एक ही साथ में फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि आस्थाना भी पूरा तैयार हो चुका है और फिर हमारी स्टूडियो भी पूरी तैयार हो चुकी है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आज वीडियो बनाए बगैर मैं रह नहीं सका क्योंकि ये जो सफ़र है, इस सफ़र में मैं आज ऐसी जगह पर आया हूँ जो ख़ासकर अमलियात की लाइन में है, तसव्वुफ़ की लाइन में है। उनको इन हस्ती का तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मशहूर और मारूफ़ बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आज इनके आस्थाने पर आया हूँ। आज ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये बिहार नालंदा हिल्सा जन्नती नगर से ये वीडियो बना रहा हूँ। जन्नती नगर, हिल्सा, नालंदा, बिहार। कहाँ से शुरू करूँ? पहले एक काम करता हूँ, इस जगह पर पहुँचा कैसे जाए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें देख लीजिए। हिल्सा का रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के सामने सीधा रास्ता है। वहाँ से आपको स्ट्रेट आना है, फिर मेन रोड पर आकर के आपको राइट लेना है। राइट लेकर आप रोड की तरफ जाते रहेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में एक तारा बीबी की मज़ार रोड पर ही है। वहाँ से लेफ़्ट लेकर एक स्ट्रेट एक ही रोड आना है। मैं क्यों रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद 1 घंटा लगा यहाँ पर घूमने के लिए। दरबार के तकरीबन एक 10 मीटर की दूरी पर खड़े होकर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं बता देंगे दरबार कहाँ है। मुझे इतना, मतलब 1 घंटा मुझे यहीं घूमना पड़ा। मैप भी मैं, गूगल मैप पर भी मैं इसका लोकेशन लोड कर दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन भी मैं लोड कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज हम हज़रत सैयदना सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हैं। मुख्तसर सी तारीफ़ करूँगा मैं हज़रत की, उसके बाद में डिटेल का एक बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि यहाँ के खादिमों की भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, खादिम से भी मैंने बात की है, उनसे भी इनके जो वाक़ियात हैं। देखिए, सवाने हयात 2 तरह की होती है। एक दलाइल के साथ, ऑथेंटिकेशन के साथ, किताबों में लिखी होती है, और एक होती है वहाँ के जो खादिम होते हैं, उनके साथ में रहने वाले होते हैं, उनके आलो अयाल होते हैं। यहाँ से भी एक सवाने हयात निकलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर ऑथेंटिक जो होता है, जो किताबों में लिखा है, तारीख़ों के साथ में लिखा है, दलाइल के साथ में लिखा है, मैं उन किताबों को पेश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत मुख्तसर सी चीज़ें ऑथेंटिकेशन के साथ, किताबों के साथ मिलती हैं हज़रत की। हज़रत का एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। आप हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं। आपकी वालिदा का नाम है नसीबा। आप हज़रत सैयदना बदियुद्दीन ज़िंदा मदार शाह मक्खनपुर क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ की दुआ से पैदा हुए थे, और आपके मुबले बेटे भी हैं। आपके जलील व क़दीर खुलफा में से भी हैं। आप ही ने आपकी परवरिश भी की थी और आप ही की दुआ से आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ की बहन हज़रत के पास आती हैं और कहती हैं
कि आप मेरे लिए औलाद के लिए दुआ कर दें, आपको औलाद नहीं होती, बहुत दिनों तक औलाद नहीं होती है, तो कहते हैं कि मुझे औलाद के लिए दुआ कर दें। तो हज़रत कहते हैं ये दुआ मेरे हिस्से में नहीं है, एक मर्द मुजाहिद आएंगे यहाँ पर, जब आएंगे तो मैं बता दूँगा, आप उनसे दुआ की दरख्वास्त करना, इंशाअल्लाह उनकी दुआ से ये दुनिया में आएंगे। खैर ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद में हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, अपनी बहना को बुला भेजते हैं कि वो मर्द मुजाहिद आ चुके हैं, आप उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। तो इसी तरह हज़रत सैयदना बदियुद्दीन ज़िंदा मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह मखनपुर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो आप की वालिदा नसीबा जिनका नाम है वो जा कर के दुआ की दरख्वास्त करती हैं। तो आप दुआ करते हैं और कहते हैं कि जब बच्चा होगा तो इसका नाम जमालुद्दीन रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से वो ये उनकी पैदाइश का वाक़या है। उसके बाद में परवरिश का वाक़या है, हिस्सा आने का वाक़या है, बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इधर तक का ये भी कहा जाता है कि ये इस्माइल जोगी, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, इस्माइल जोगी के भी पीरो मुर्शद हैं, जो काले जादू का बेताज बादशाह कहा जाता है। इस्माइल जोगी कामाख्या मंदिर के अंदर आज भी उसी के बहुत सारे बीज मंत्र वग़ैरह, और सबसे पहले जो 1.5 फुटिया को बनाना, ये सब एक तफसील है। इस्माइल जोगी की भी एक बहुत बड़ा जादूगर है, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा जादूगर गुजरा था, उनके भी पीरो मुर्शद हैं, उसका भी मैं तफसील से वाक़या बताऊँगा, सारे वाक़यात। अभी मैं सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन की तरह इस वीडियो को बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारा कंपाउंड, मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस सही नहीं है, ना ये वक्फ़ के हाथ में है, ना ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में है, क्योंकि ये जो इमारत है ये बनाने वाले जो हैं शेरशाह सूरी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये आर्कियोलॉजी के भी हाथ में होना चाहिए, आर्कियोलॉजी के भी हाथ में नहीं है, वक्फ़ के भी अंडर में नहीं है। बस लोकल्स जो हैं वही अपनी कमेटी बना करके इसको मेंटेन कर रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मैं इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन वग़ैरह अंदर के दरबार सब दिखाऊँगा और उसके ऊपर छोटी छोटी बातें करता हुआ जाऊँगा। साथ में उनके जो खादिम से मेरी बातचीत हुई है, एक नया एक्सपीरियंस रहा है इस सफ़र में। मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं डाल दूं, उसके बाद में मैं तफसील से वीडियोस को एडिट करके मैं डालूँगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।